ध्येयं सदा परिभवग्निमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा शुदुश्त्यजशुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसां यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् कान्तिः शीतामृषतिनिन्दितशारदिन्दुर् यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। मध्ये शुधाब्धिमणिमण्डपरत्नवेदिम् सिंहासनोपरिगतां परिपेतवर्णाम् पीताम्बरां भरणमाल्यविभूषिताङ्गीम् देवीं स्मरामि धृतमुद्गरवैर्जिह्वाम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्रीराधा करावचित पल्लववल्लरीके श्रीराधा पदाङ्गविलसद मधुरस्थलीके श्रीराधा यतोर्मुखरमत खगावलीके श्रीराधा विहार विपिने रमता मनो में। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। रज रामचंद्र महाराज की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदुत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कलकल निनादनी स्वजन हृदय आह्लादनी महारानी भागीरथी की धवल धारा के किनारे आमरण अनशन भरत परायण महाराज राजा परीक्षित जो कथा सुने थे बिल्कुल ठीक वही कथा हम और आप लोग भी यहाँ पर श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक बार प्यार से बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो आइए
आप सभी को विदित है, बताने की जरूरत नहीं है। शिवरात्रि के परम पावन पर्व पर यह आयोजन हमारे यजमान परिवार के द्वारा श्रीमान संतोष कुमार सिंह एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा सिंह के सहयोग से यहाँ पर संपादित कराया जा रहा है। अब चूंकि शिवरात्रि के पावन पर्व पर यह आयोजन आयोजित किया गया है, तो कथा का जो प्रारंभिकरण है, जो कथा का शुरुआत है, वो भैया भोलेनाथ के नाम से ही होना चाहिए। एक बार बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। अच्छा, पीछे वाले बैठे हैं, लगता है उनको भोलेनाथ के त्रिशूल से डर नहीं है क्या? हा? एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये हुई बात। तो आइए, रुद्राष्टकम सभी को याद है। यह क्षत्रियों की भूमि है, क्षत्रियों का गांव है, तो रुद्राष्टकम तो सभी को आता होगा। तो आइए बड़े प्यार के साथ में रुद्राष्टकम को गुनगुनाएंगे। उसके बाद आज की बेला में हम सभी भक्त मिलकर के प्रवेश करेंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम, विभुं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, निराकार मोंकार मूलम तुरीयं, निराकार मोंकार मूलम तुरीयं, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं, गुणागार सारं नतोऽहं, तुषारात् शङ्काश गौरं गभीरं, तुषारात् शङ्काश गौरं गभीरं, अनुभूत कोटि प्रभा श्री शरीरं,
प्रियं शंकरं सर्व प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यामिं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मंगलधारी नयावद उमानाथ पादारविंदं भजन्ति ह लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तल्पनासं प्रसीद प्रभो सर्वभूतं निवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा जराजन्मदुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामि प्रभो पाह्यापन्नमामि शम्भो प्रभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरां भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे शंकर भगवान की जय हो। तो आइए रुद्राष्टकम के द्वारा हम लोगों ने इस आयोजन का शुभारंभ किया। हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो कि इस कलिकाल में बैठ करके जो देव दुर्लभ कथा है उस कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक आता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेकः। मतलब ये जो आप लोग यहां पर कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो ना भैया, यह एक जन्मों का फल नहीं है संतोष जी। यदि आप लोग यहां पर सोच रहे हो कि हमारे किए हुए पुण्यों का सुकृत है तो आप गलत फहमी में जी रहे हो साहब। एक जन्म का नहीं तो दो का, अरे नहीं भैया, अच्छा 3 जन्मों का तो होगा ही होगा, नहीं 1 जन्म का नहीं, 2 जन्म का नहीं, 3 जन्म का नहीं, तो भैया फिर कितने जन्मों का पुण्य उदय हुआ है जरा बताना तो मुझको। मनीषियों ने कितनी सुंदर बात लिखी है, बोले भैया 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अपितु बहुजन्म समर्जितेन। जब अनंत जन्मों के पुण्य हमारे एकत्रित होकर के जब उदय होते हैं तब जाकर के कहीं भागवत श्रवण में रुचि जागृत होती है। रुचि सुनते नहीं, केवल मन में उत्कंठा होती है हमारे संतोष जी के जैसे कि आयोजन होना चाहिए, होता नहीं है। अच्छा होता कब है? बोले भैया जब बांके बिहारी कृपा कर देते हैं तभी आयोजन हो जाता है। बोलो राधे राधे।
यह जो आयोजन यहाँ पर हो रहा है ना, ये हमको लग रहा है पिछले 2 सालों से प्रस्तावित चल रहा है, अब होना है, अब होना है, हो ही नहीं पा रहा था। क्यों? बांके बिहारी की मर्जी नहीं थी भैया। हमारे भारत के बहुत बड़े मनीषी हुए स्वामी वामदेव जी महाराज, उनका एक सूत्र है कि परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। यदि जो लोग सोचे कि हमारे पास धन है, हम धन के द्वारा कथा सुन लेंगे, तो भैया बिल्कुल नहीं। धन वाले तो ना जाने कितने पड़े हैं, बैंकों में पैसे सड़ रहे हैं, लेकिन धर्म के नाम पर 1 रुपया नहीं निकलता साहब। आयोजन तो वही करा सकता है, कथा तो वही सुन सकता है जिसके ऊपर बांके बिहारी कृपा करें। और मैं आप लोगों को कथा सुनाऊं, इससे पहले एक निवेदन और करूंगा। आप लोग ये मत सोचना कि मैं कथा सुन रहा हूं और कोई महाराज कथा सुना रहे हैं, नहीं भैया। कथा सुनाने वाले और कथा सुनने वाले दोनों ही बांके बिहारी हैं, दोनों बांके बिहारी हैं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मेरी इतनी क्षमता नहीं है, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ सुनाऊं। वक्ता कैसा होना चाहिए? किसी विद्वान ने बड़ी सुंदर बात कही है, वक्ता को तो बांसुरी की तरह व्यास गद्दी पर बैठना चाहिए। किसकी तरह बोलो? बांसुरी की तरह। क्यों? बांसुरी में आपने देखा होगा बिल्कुल खाली होती है, कुछ नहीं होता उसके अंदर। इसी प्रकार से वक्ता को निराभिमान हो करके, ना तो अहमता होनी चाहिए, ना तो ममता होनी चाहिए, ना तो काम होना चाहिए, ना तो द्वेष होना चाहिए, ना तो राग होना चाहिए। किसी भी प्रकार की ग्रंथि नहीं होनी चाहिए। क्यों भैया? जो खाली होता है भरा तो उसी में जाता है। और बांसुरी की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, बांसुरी अपने आप नहीं बजती है भैया। अनिल जी, बांसुरी अपने आप बजती है क्या? जब तक उसमें कोई फूंक ना मारे, कितनी भी महंगी बांसुरी ला करके रख लो, बजेगी ही नहीं है? तो वक्ता तो बांसुरी होता है साहब। तो इसमें फूंक कौन मारता है? बोले भैया इस वक्ता रूपी बांसुरी में फूंक मेरे बांके बिहारी मारते हैं, तभी यह बांसुरी बजती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो यहां से जो भी सुनाया जाएगा वो मेरा अपना कुछ भी नहीं होगा। हा? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। बोलो बोलो माता जी, रोज आरती में गाती हो ना, हा? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब आरती खत्म हो गई हो, जो तेरा है वो भी मेरा होता है ना। तो वक्ता का अपना कुछ भी नहीं होता है। तो यहां से आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो कि इस कलिकाल में बैठ करके इतनी परम पावनी, अरे भैया यह कथा तो ऐसी है देवताओं को भी सुलभ नहीं हुई, देव दुर्लभ कथा है। लेकिन यहां पर कितना सुलभ हो गया है हमारे यजमान परिवार के द्वारा, कितना इनका अथक प्रयास रहा है। मैं विगत कई महीनों से महाराज जी ये भी होना चाहिए, महाराज जी ये भी होना चाहिए, थोड़ा ये भी व्यवस्था थोड़ा बढ़ा लो। मैं हकीकत बताऊं, यह आयोजन पहले बहुत सूक्ष्म रूप से होना था, लेकिन हमारे संतोष जी का कहना था कि महाराज जब हो ही रहा है तो फिर विशाल रूप से होना चाहिए। और इन्होंने जो संकल्प लिया, ध्यान देना, यदि आप निष्काम भाव से निष्कपट होकर के निश्चल होकर के यदि कोई संकल्प लोगे तो मैं यहां से दावे के साथ बोल सकता हूं आपके उस संकल्प को पूरा करने के लिए मेरे बांके बिहारी जरूर आएंगे। और यहां पर भी बांके बिहारी हैं। हमारे वृंदावन के बहुत सुंदर संत अभी कुछ ही दिनों पूर्व वैकुंठवासी हो गए। रामायण के बहुत गजब के प्रवक्ता थे, शायद आप लोग जानते होंगे, स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज।
वो बड़ी गजब की शायरी बोला करते थे, मुझे स्मरण हो गया उनका। बोलते थे भैया ये जो महफिल है ना, ये कोई साधारण महफिल नहीं है। संतोष जी, किसकी महफिल है ये? बांके बिहारी की। वाह, बांके बिहारी की महफिल को बांके बिहारी सजाते हैं। भैया कथा में तो वहीं आते हैं जिनको बांके बिहारी बुलाते हैं। बोलो राधे राधे। तो ये महफिल किसकी है? इस बात से साबित हो गया कि आप लोगों को बांके बिहारी ने यहां पर बुलाया है कथा श्रवण करने के लिए। तो आइए हम लोग आज की परम पावनी बेला में प्रवेश करें। शेपूर्व ठाकुर श्री बांके बिहारी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, किशोरी राधा रानी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, बगल में विराजमान भूत भावन भोलेनाथ के चरण कमलों में विराजमान भगवती भागीरथी को प्रणाम करते हुए, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, इष्ट देवता, इनके चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, हमारे सन्मुख विराजमान हमारे पूज्य पिताश्री, उनके श्री चरण कमलों में प्रणाम निवेदित करते हुए, जितना भी यहाँ पर बुजुर्ग समुदाय उपस्थित हुआ है, नमन बंदन करते हुए, जितनी भी हमारी भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं एवं बहनें हैं, सभी को नमन बंदन करते हुए, और जितने हमारे समकक्षी हमारे मित्र बंधु हैं, सभी को राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आप लोगों को मैं कुछ सुनाऊं इससे पूर्व छोटी सी जानकारी है। यह जो ग्रंथ आप लोग श्रवण करने के लिए बैठे हो, इसमें 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक है, विदुर मैत्रेय का संवाद है, भगवान सुखदेव और परीक्षित का संवाद है, भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद है, उद्धव और गोपियों का संवाद है। लेकिन भागवत शुरू होती है इससे पूर्व भागवत की महिमा को पद्म पुराण और स्कंद पुराण ने दोनों ने मिलकर के खूब बड़ाई किया है। क्योंकि किसी ने कहा है ना, बड़े बड़ाई ना करें और बड़े न बोले बोल, और भैया हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरो मोल। हीरा कभी बोलता है क्या? इसी प्रकार से भागवत की बड़ाई किसने किया है? पद्म पुराण ने और स्कंद पुराण ने। तो जो मैं आप लोगों को भी श्लोक यहां पर सुनाया हूं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, यह पद्म पुराण का श्लोक है। जरा सा हम लोग श्रवण करेंगे इस श्लोक का अर्थ क्या है। हम लोग कहीं रास्ते में जा रहे होते हैं, ठोकर लगती है, गिर जाते हैं, राम राम निकलता है ना मुख से, राम राम। कोई घटना सुनने को मिल जाती है, हे राम कैसे हो गया, होता है ना, मुख से ऑटोमेटिक शब्द निकल जाता है, हाय राम क्या हो गया। जो हम लोग राम राम बोलते हैं और यहां पर सच्चिदानंद का बिल्कुल एक ही अर्थ है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सच्चिदानंद में कितने अक्षर हैं? 3। यहां पर पढ़ा लिखा समुदाय उपस्थित हुआ है। यदि हम लोग सच्चिदानंद का संधि विच्छेद करेंगे तो 3 शब्द निकल करके आएंगे। कौन कौन से? सत, चित और आनंद। बोलो राधे राधे। सत का मतलब क्या है? बोले भैया जो पहले भी सत्य था, अभी भी सत्य है और लास्ट में भी सत्य बचेगा, उसी को कहते हैं क्या? सत। दूसरी बात
चित। चित का मतलब क्या है? चित का मतलब है प्रकाश। हमको कोई पुस्तक पढ़नी होती है, कोई ग्रंथ का अवलोकन करना होता है, तो हम लोग ट्यूबलाइट जलाते हैं ना, बल्ब जलाएंगे, हाइलोजन जलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको प्रकाश चाहिए। लेकिन जिस परमात्मा को किसी प्रकाश की जरूरत ही नहीं साहब, जो अपने प्रकाश से सारे जगत को प्रकाशित करता है, वो कौन है? बोले चित। और तीसरा शब्द है आनंद। भैया आनंद की व्याख्या लोगों ने बहुत करना चाहा, कर नहीं पाए। दुनिया में हर चीज का विलोम शब्द है, लेकिन आनंद का कोई उल्टा शब्द है ही नहीं। अच्छा बताओ, दिन का उल्टा क्या होता है? बोलो। दिन का विपरीत क्या है? रात। ऊपर का, नीचे, आगे का, पीछे, सही का, गलत, गर्म का, ठंडा। अब बताओ भैया आनंद का उल्टा क्या होता है? बोलो जरा, बोलो बोलो बोलो। आनंद का उल्टा कुछ होता ही नहीं भैया। आनंद तो भैया अपने आप में ही वो पूर्ण है। आनंद ना तो कभी अपूर्ण था, न तो कभी अपूर्ण है, और ना तो कभी अपूर्ण होगा। बोलो राधे राधे। हमारे भारत की बहुत बड़ी विभूति स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना की, एक बार उनके पास कोई मनचला आदमी पहुंच गया और जाकर के बोलता, सुनो महाराज, हमने तुम लोगों के बारे में बहुत सुन रखा है, तुम लोग ऐसे ज्ञानी हो, वैसे ज्ञानी हो, भगवान का साक्षात्कार कर चुके हो, आप लोग प्रवचन में बोलते हो आनंद ऐसा है, आनंद वैसा है, भगवान का भजन करो तो आनंद आएगा। आज एक काम करो। स्वामी जी ने कहा क्या? बोले तुम हमको आनंद का दर्शन करा दो। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कहा, अरे पगले, आनंद कोई गाय और भैंस थोड़ी ना है जो हम तुझको सामने ला करके खड़ा कर दे, ले देख। वो आदमी मचल गया, नहीं, दिखाना ही पड़ेगा। यदि दर्शन नहीं कराए तो तुम फोकटिया बाबा हो, ढोंगी बाबा हो। स्वामी जी ने कहा कुछ भी हो जाए, इसको आनंद का बोध तो कराना ही पड़ेगा। क्या किया? स्वामी जी ने बगल में देखा, एक इतना मोटा सा पत्थर था, और उस पत्थर को लिया, आव देखा ना ताव, उस आदमी के सर में दे मारा, खून बहने लगा। बोलो राधे राधे। उस आदमी ने कहा, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कह ही न जाना। हमने तो सुना संत बड़े कोमल होते हैं, संत बड़े दयालु होते हैं, लेकिन आज हमको देखने को मिल गया कि संत से बड़ा कठोर तो कोई है ही नहीं। स्वामी जी ने कहा, पगले हुआ क्या ये तो बता। अरे बोले बाबा, मैंने आपसे पूछा था आनंद का दर्शन करा दो, और आपने तो पत्थर ही दे मारा, मेरा तो सर ही फोड़ दिया। स्वामी जी ने कहा, तो हुआ क्या पगले, बता तो। बोले बहुत दर्द हो रहा है। स्वामी जी ने कहा, दर्द कहां पर हो रहा है? बोले स्वामी जी, जो ब्लड निकल रहा है ना, यहां से बहुत दर्द हो रहा है। तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कहा, भैया वो जो दर्द तुझको हो रहा है जरा मुझको दिखाएगा क्या? जैसे ही स्वामी जी ने उत्तर मांगा, उस आदमी ने कहा, अरे महाराज, जाकी पग नहीं फटी बिवाई, अरे कहा जाने वो पीर पर आई। ये जो दर्द मुझे हो रहा है, इसका अनुभव सिर्फ मैं कर सकता हूं, आपको बता नहीं सकता। स्वामी जी ने कहा, हो सकता है शायद आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया हो। कैसे? बोले जब तुम अपने दुख का अनुभव दूसरे को नहीं करा सकते हो, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से है भैया, आनंद तो अपने अनुभव की चीज है, अपने अंदर की वस्तु है, आनंद तो बाहर की वस्तु है ही नहीं। बोलो राधे राधे। ऐसा सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बोले भैया भगवान तो बहुत अच्छा है, सच्चिदानंद है। अच्छा करते क्या है? कोई काम धंधा भी तो करते होंगे। बोले उनका एक ही काम है, विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय।
विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे। ब्रह्मा जी बन करके पालन कर रचना कर देते हैं, विष्णु बन करके पालन कर देते हैं, और कभी भांग छान करके बैठते हैं तो सबको गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। बोलो राधे राधे। और क्या करते हैं? बोले भैया जो तीन ताप है ना, ताप त्रय विनाशाय। भगवान का काम क्या है? बोले भैया भगवान का काम तो छोड़ो, भगवान के नाम का ये काम है कि जो तीन प्रकार के ताप हैं इसको खत्म कर देते हैं। कौन कौन से? गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं ना, सभी मानस की चौपाइयों को जानते हैं। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है तीन ताप कौन कौन से हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कितने प्रकार के ताप हैं भैया? बोलो बोलो। तीन। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। दैहिक ताप क्या है? शरीर में फोड़ा फुंसी निकल गया, हा? अभी टाइम हो रहा है 5:30 6 बजे के बाद दिखना बंद हो जाएगा, ये सब दैहिक ताप है। और दूसरा है दैविक ताप। दैविक ताप क्या है? बोले साहब खेती तो आपने चकाचक की, हाँ, सल्फर भी डाला, डाई भी डाला, यूरिया भी डाला, टाइम टाइम पर आपने गेहूं में पानी भी भरा, लेकिन भगवान का मूड खिसक गया, ओला की वृष्टि हो गई, सारी खेती चौपट। इसको बोलते हैं दैविक ताप। और तीसरा क्या है? बोले भैया तीसरा है भौतिक ताप, जिसको हम लोग स्वयं बनाते हैं। गाड़ी हमने बनाई, रास्ते में जा रहे थे एक्सीडेंट हो गया। प्लेन हमने बनाया, जा रहे थे क्रैश हो गया। ट्रेन हमने बनाई, ट्रेन में जा रहे थे पलट गई। इसको कहते हैं भौतिक ताप। लेकिन भगवान का नाम कितना गजब का है। बोले भैया तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये तीनों तापों को भैया खत्म करने में ना भगवान के नाम में बड़ी गजब की शक्ति है। एक बार बोलो राधे राधे। हाथ उठे हैं भाई, आधे आधे चकाचक खा के आई हो, फिर भी बोलने में कंजूसी। मानता हूं यात्रा में आप गई तो यात्रा में मैं भी तो गया था भैया। क्यों अनिल जी? एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलो राधे 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 राधे। ये हुई बात। ध्यान दे लो, आज से लेकर के 7 दिन तक जब जब राधे राधे के लिए बोलूं ना तो कंजूसी मत करो ना। क्यों? एक बार क्या हुआ, जब भगवान श्री राम कुंभकर्ण को मार दिए तो कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा देवी, क्योंकि 6 महीने सोता था। अब जब भगवान ने कुंभकर्ण को मारा तो कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी दौड़ी दौड़ी गई राम जी के पास। तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया राम जी। क्यों देवी, क्या हुआ? अरे बोले आपने मेरे पति को मार करके अच्छा नहीं किया। क्या करोगी? बोले ये तो मैंने तुम्हारे बैकुंठ में ताला नहीं लगवा दिया तो मेरा भी नाम निद्रा देवी नहीं। राम जी का देवी वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ ताला लगवाओगी कैसे? निद्रा देवी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, जब गोदाम खाली हो जाता है तो ताला तो लगवाना पड़ता है ना, तो राम जी ने कहा देवी गोदाम खाली करवाओगी कैसे? निद्रा देवी ने कहा बताओ तुम्हारे बैकुंठ में कौन कौन जाता है, जरा बताना तो। राम जी ने कहा भैया जो भजन कीर्तन करता है, कथा सत्संग सुनता है, वो हमारे बैकुंठ को जाता है। और बोले जो ये सब काम नहीं करता है वो नरक में जाता है।
तो निद्रा देवी ने कहा अपन को यही तो करना है। कहा करना है तो इन्हें बताइयो तो सही। बोले जहां पर आपका भजन हो रहा होगा, जहां पर आपकी प्यारी प्यारी मीठी मीठी कथा हो रही होगी, बेचारे व्यास जी कथा सुनाते रहेंगे और बेचारे श्रोता जी झोंका लेते रहेंगे। अब जब कोई कथा सुनेगा ही नहीं तो बैकुंठ में जाएगा कैसे? और जब बैकुंठ में कोई जाएगा नहीं, गोदाम खाली हो जाएगी तो ताला तो लगवाना ही पड़ेगा। बोलो राधे राधे। राम जी ने भी कहा देवी आइडिया तो तुम्हारा बड़ा गजब का है, बड़ा चोखा है, लेकिन सुनो अपन भी वक्ताओं को एक दिशा निर्देश कर देंगे। क्या? बोले हम व्यास जी लोगों से बोल देंगे कि एक एक दो दो मिनट के बाद राधे राधे बुलवाते रहना। उससे क्या होगा? बोले जो लोग सो रहे होंगे ना, नींद खुल जाएगी, और नहीं भी खुलेगी तो पड़ोसन कोहनी मार देगी, सो रही है यहां आई है। हाँ, इसीलिए जब भी यहां पर राधे राधे के लिए बोला जाए, राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास। राधा नाम में इतनी शक्ति है भैया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्याम के बिना मैं भी तो आधा हूं। हा? हमारे वृंदावन में जो जाता है वो न चाह करके भी राधे राधे कहता है। बोलो राधे राधे। हमारे यहां पर बैठे हैं बीच में श्रीमान इंद्रजीत सिंह जी, इस बात के साक्षी हैं। ये बात सही है कि नहीं? अभी कुछ ही दिनों पूर्व होकर के आए वृंदावन में, दो दिन रुक करके। बोले महाराज जी इतना गजब का आनंद आया, गली गली में राधे राधे श्याम मिला दे। वहां पर रिक्शा वाला भी रिक्शा चलाता है ना, तो आपसे साइड मांगेगा तो घंटी नहीं बजाएगा, भैया राधे राधे। रास्ते में भीड़ है तो भीड़ को चीरने के लिए ये नहीं बोलेंगे भाई साहब किनारे हो जाओ, राधे राधे भाई साहब थोड़ा साइड हो जाओ। राधे नाम में कितनी शक्ति है। हा? राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन शो तेरे आगे। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं हे किशोरी मेरे ऊपर कृपा करो ताकि मैं दुनिया का पालन और पोषण कर सकूं। आइए एक बार राधा रानी के नाम को गुनगुनाते हैं, उसके बाद आगे प्रवेश करेंगे। हो करुणामय कृपा कीजिए मेरी राधे, करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए करुणामय कृपा कीजिए, करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए, करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए मेरी श्यामा, करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, चरणों से लगा लीजिए श्री राधे, चरणों से लगा लीजिए श्री राधे, चरणों से लगा लीजिए मेरी श्यामा, चरणों से लगा लीजिए मेरी श्यामा।
सेवा मुझे मेरी श्यामा, एक चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा। एक ही निवेदन करना है, हे किशोरी जू, जो जीवन बीता सो बीता, कोई बात नहीं, लेकिन अब जो शेष बची है एक ही निवेदन करूंगा। क्या? मेरी किस्मत जगा दीजिए श्री राधे, मेरी किस्मत जगा दीजिए श्री राधे, मेरी किस्मत जगा दीजिए मेरी श्यामा, मेरी किस्मत जगा दीजिए श्री राधे, मेरी किस्मत जगा दीजिए। भैया आप लोग चाहते हो कि नहीं सोई हुई किस्मत जगे? कौन कौन चाहता है? जरा हाथ उठाएगा। ओहो, चाहते सभी हैं लेकिन उठाएगा कोई नहीं। सुनो, जो लोग चाहते हैं कि मेरी सोई हुई किस्मत जगे, वो क्या बोलेंगे? जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा मझधार में आपसी लाडली जो, बीच मझधार में आपसी लाडली, बीच मझधार में आपसी स्वामिनी जो, बीच मझधार में आपसी स्वामिनी जो। जीवन क्या है? बोले भैया संसार सागर है, और ये इस कलयुग रूपी संसार सागर से पार होना चाहते हो तो भैया नौका की जरूरत तो पड़ेगी ना, पड़ेगी कि नहीं? वो नौका लेकर के आएगा कौन? बोले भैया हमारी राधा रानी ही तो लेकर के आएंगी। एक ही निवेदन करना है, हे किशोरी जी, हम इस संसार रूपी सागर में फंस गए हैं, कहीं डूब ना जाएं, इसलिए एक ही निवेदन है। क्या? पार नैया लगा दीजिए श्री राधे, 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 पार नैया लगा दीजिए। छोड़ दर तेरा जाए कहाँ लाडली जो, छोड़ दर तेरा जाए कहाँ लाडली जो, छोड़ दर तेरा जाए कहाँ स्वामिनी जो, छोड़ दर तेरा जाए कहाँ लाडली जो। बहुत भटक लिए साहब, बहुत फिर लिए दुनिया में संतोष जी, बहुत घूम लिए दुनिया में, एक ही निवेदन करना है। क्या?
वृंदावन में बसा लीजिए श्री राधे वृंदावन में बसा लीजिए श्री राधे वृंदावन में बसा लीजिए श्री राधे वृंदावन में बसा लीजिए। वृंदावन में ऐसे बस जाओगे क्या? वृंदावन का किराया कितना है सूरज जी? बोलो बोलो। 300। अरे बहुत कम बता दिए, मैं तो सोचा थोड़ा ज्यादा। ये स्लीपर का बताए हो क्या? वृंदावन यदि जाना चाहते हो, कौन कौन चाहता है वृंदावन में जाऊं? जरा एक बार हाथ उठाएगा। ओहो, शायद जय भवानी जी नहीं जाना चाहते हैं। बोलते भैया अपन तो यहाँ डुबकी कला में मरते हैं, ये सारे जजमान फिर क्या करेंगे बेचारे। तो जो लोग चाहते हैं कि हम वृंदावन जाएं, दोनों हाथ उठा करके हमारे साथ में क्या बोलेंगे? जय राधा जय राधा राधा 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 जय श्यामा श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय राधा जय राधा राधा 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 जय श्यामा श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय राधा जय राधा राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय राधा राधा श्री करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए। बीच मझधार में आप फंसी लाडली जो, बीच मझधार में आप फंसी स्वामिनी जो। करना क्या है हे किशोरी जी? पार नैया लगा दीजिए मेरी राधे, पार नैया लगा दीजिए। ये जीवन है श्यामा, ये जीवन है श्यामा, तुम्हारे सहारे। ये जीवन है श्यामा, तुम्हारे सहारे। हो चले जा रहे हैं किनारे किनारे, हो चले जा रहे हैं किनारे किनारे। ये जीवन है श्यामा, तुम्हारे सहारे। तो जिसके जिसकी जीवन की डोर मेरी राधा रानी के सहारे है, वो एक बार हाथ उठा करके बोलेगा राधे 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 राधे। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो। तो यदि सत्संग में प्रवेश करना है साहब,
बगैर राधा रानी की कृपा के तो संभव हो ही नहीं सकता। श्री राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, श्री राधा पदांग विलसद मधुर स्थली के, श्री राधा यतोर्मुखरमत खगावली के, श्री राधा विहार विपिने रमता मनो में। एक बार प्यार से बोलेंगे राधे 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 राधे। आइए अब प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग यहां पर बैठ करके सत्संग श्रवण कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से 88,000 शौनकाद ऋषि भगवान नारायण के पास गए हैं। प्रभु भजन करना चाहते हैं, कोई अच्छा सा जगह बता दो ना। ध्यान देना संतोष जी, भजन हर जगह पर नहीं कर सकते। भजन के लिए भी एक उपयुक्त जगह होनी चाहिए। नारायण का भजन करना चाहते हो, कितने टाइम का? बोले हम दीर्घकालीन सत्र करना चाहते हैं, लंबे कई हजार वर्ष तक चलेगा हमारा यज्ञ। अच्छा एक काम करो, ये जो मेरा सुदर्शन चक्र है ना, इसको मैं छोड़ रहा हूं, और ये जहां पर जाकर के रुक जाएगा वहीं पर भजन कर लेना। समझ लेना उससे बढ़िया जगह दुनिया में कोई है ही नहीं। बोलो राधे राधे। ठीक, आगे आगे सुदर्शन चक्र, पीछे पीछे 88,000 ऋषि चल दिए, और वो चक्र जाकर के लखनऊ के पास में सीतापुर एक जगह पड़ती है, और उस सीतापुर जिले में एक जगह है जिसका नाम है नैमिषारण्य। बोलो राधे राधे। वो सुदर्शन चक्र वहीं पर जाकर के रुक गया। निमिष, सुदर्शन चक्र के निमिष जो आरे होते हैं ना, उसको निमिष बोलते हैं। और अरण्य का मतलब जंगल। वह निमिष जिस जंगल में जाकर के रुका, उसी का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। दूसरा अर्थ क्या है? बोले भैया निमिष, ये जो पलक टपकती गिरती है ना, बोले वो सुदर्शन चक्र इतना तेज चला कि निमिष पलक झपकते ही वो नैमिषारण्य में पहुंच गया। संत लोग बैठ गए, भजन करने लगे। अब भजन करने के लिए जैसे ही बैठे थे, उनकी सभा में एक 16 वर्ष का एक युवक प्रवेश कर गया। कितने वर्ष का? 16 वर्ष। माथे पर ब्रह्मतेज झलक रहा है, चौड़ा वक्षस्थल है, घुंघराले बाल हैं, चेहरा श्याम वर्ण का है। और जैसे ही वह युवक आया, जो 88,000 ऋषि थे अपने आसन से खड़े हो गए। आइए, स्वागतम सुस्वागतम, आपका स्वागत है। आप जानना चाहोगे उस युवक का नाम क्या था? भैया उस युवक का नाम, कितने ब्रह्मा बदल गए, जिनके जीवन में ना जाने कितने इंद्र बदल गए। वो इस 16 साल के बालक को देख करके सम्मान में खड़ा हो रहा है। मुझको लज्जा आ रही है। सूत जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप लोग ध्यान देना, शौनकाद ऋषियों ने कितना गजब का जवाब दिया है। बोले सूत जी, धन वृद्धा बल वृद्धा आयो वृद्धास्तथैव च। लेकिन सुनो सूत जी, ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। ध्यान देना, कोई धन में बहुत बड़ा होता है। साहब अंबानी जैसे को देखो, टाटा बिरला को देखो, न जाने कितना धन है। कोई धन में बड़ा हो सकता है साहब, कोई बल वृद्धा, कोई बल में भी बड़ा हो सकता है। खली के जैसा, सुमो पहलवान के जैसा, अंडरटेकर के जैसा, कोई आयु में भी बड़ा हो सकता है। आयु वृद्धा तथैव च।
लेकिन सुनो सूत जी, सबसे बड़ा तो वो है जो ज्ञान में बड़ा होता है। ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा, बाकी सब छोटे हैं। और हमको ऐसा लग रहा है अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ शोताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, मुझको ऐसा लग रहा है कि हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार हो गया है ना, उसको दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान ही हमारे बीच में आए हो। एक काम करो, क्या ऐसी कथा सुनाओ। कैसी कथा सुनाए? बोले ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुन करके, संतोषी ध्यान रखना, बोले ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को सुन करके कृष्णम प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तदवदाधुना। ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुन करके कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाए। और दूसरी बात, बोले ऐसी कथा सुनाओ जो मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों के लिए औषधि का काम करे। बोलो राधे राधे। प्रस्ताव रख दिया। भगवान सूत जी कहते हैं, शौनकाद ऋषियों, यह आप लोगों का बड़प्पन है जो आप हमसे ज्ञान मांग रहे हो। आपके जीवन में तो ना जाने कितने ब्रह्मा बदल चुके हैं, ना जाने कितने इंद्र बदल चुके, कितनी चतुर्युगियां निकल चुकी है। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है जो मुझ जैसे नासमझ, मुझ जैसे अज्ञानी, मुझ जैसे अबोधी बालक को व्यास गद्दी पर बैठा रहे हो। यदि मान लो कोई बड़ा किसी छोटे से ज्ञान लेना, तो छोटे को छाती तान करके अहंकारी नहीं हो जाना चाहिए। कि साहब मुझसे बड़ा तो ज्ञानी कोई है ही नहीं। नहीं, गलत बात। वो जो नीचे बैठने वाले श्रोता होते हैं ना, यही इनकी दयालुता है, ये इनका बड़प्पन है जो आज हमको यहाँ पर बैठा करके श्रवण कर रहे। नहीं तो कथाओं की किसको जरूरत है, सबको मालूम है। वही भगवान राम, वही भगवान कृष्ण, वही ध्रुव जी, वही प्रहलाद जी। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है, आप लोगों की औदारिता है जो आप लोग हमको इस व्यास गद्दी पर बैठा करके स्वयं श्रवण कर रहे हो। बिल्कुल ठीक यही दृश्य उस समय भी रहा होगा जब 88 हजार ऋषि, जिनकी उम्र कई हजार वर्ष है, वो नीचे बैठे हो और 16 वर्ष का सूत व्यास गद्दी पर बैठा हो। कल्पना करो क्या क्या दृश्य रहा होगा। सूत जी ने कहा, शौनकाद ऋषियों, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। शौनकाद ऋषियों, ये जो संसार देख रहे हो ना, क्या है? बोले काल व्याल मुख ग्रास। हम लोग काल रूपी गाल के मुख में बैठे हुए हैं। जिंदा कब तक है अरुण जी? जिंदा कब तक है? जब तक मुख बंद नहीं कर लेगा। जैसे मुख को बंद किया, राम नाम सत्य है, कहानी खत्म। अच्छा, मान लो कोई बहुत बड़ा अजगर सर्प है और उसके मुख में हम लोग बैठे हों, कब तक जिंदा रहेंगे भैया? बोलो देवी जी, आप बोलो, कब तक रहेंगे जिंदा? जब तक मुख बंद नहीं करेगा तब तक जिंदा रहेंगे। जैसे मुख को बंद किया, गोविंदाय नमो नमः। इसी बात को कहते हैं काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। लेकिन भैया, इस काल रूपी गाल के मुख से हम बच सकते हैं कैसे? बोले यदि हम भागवत का सहारा ले ले तब।
एक बार बोलो राधे राधे। राधे राधे। और सूत जी, आज जो हम आप लोगों को कथा श्रवण कराने जा रहे हैं ना, यह कथा साधारण नहीं है। तो बोले यह कथा देवताओं को भी नहीं मिलती है। संतोष जी, आज आप ध्यान रख लेना, जो कथा देवताओं को सुनने को नहीं मिली, वो आज आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से, आपकी मातृभक्ति की कृपा से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज आपको सुलभ होने जा रहा है। बोलो राधे राधे। देव दुर्लभ कथा है साहब। शौनकाद ऋषियों ने प्रश्न कर लिया, महाराज बात कुछ समझ में नहीं आई, देवताओं को भी कथा सुनने को नहीं मिली। सूत जी ने कहा, हाँ भैया कैसे? बोले एक बार क्या हुआ, वो राजा परीक्षित करके नाम के एक राजा थे, एक बार जंगल में गए थे, किसी ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और उसके पुत्र ने श्राप दे दिया कि तक्षकः सप्तमे हनि, 7वें दिन तुमको तक्षक सर्प डस लेगा, मर जाओगे। और वही परीक्षित जब गंगा के किनारे आते हैं आमरण अनशन व्रत परायण लेकर के, तो भगवान सुखदेव उनको कथा श्रवण कराने आते हैं। क्या हुआ फिर? बोले जैसे ही भगवान सुखदेव, देवता क्या लेकर के आए? हाथ में अमृत का कलश, अमृत लेकर के आए साहब। और सुखदेव जी से कहते हैं, सुनो गुरुदेव, एवं विनिमये जाता सुधाराज्ञा प्रपीयता, प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। सुखदेव जी एक काम करो क्या? बोले हम देवता लोग हैं और स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए हैं। हमने सुना है परीक्षित 7 दिन के बाद मर जाएंगे। एक काम करो, परीक्षित को अमृत पिला दो, मरेगा ही नहीं कभी। सुखदेव जी ने कहा, देवता तो एक नंबर के पक्के स्वार्थी हैं यार, आज ये अपने स्वर्ग का अमृत लेकर के खाली मूली में कैसे आ गए हैं? कोई चक्कर जरूर होगा। सुखदेव जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं पिला दूंगा, इसके बदले में तुम लोगों को कुछ चाहिए क्या? पर देवताओं ने कहा, महाराज फ्री फट में थोड़ा ही ना सौदा करेंगे, इसके बदले में कुछ चाहिए हमको। क्या चाहिए? बोले एक काम करो, ये जो राजा परीक्षित को आप कथा सुना रहे हो ना, ये कथा हमको सुना दो। हाँ, ये कथा हमको सुना दो, और जो हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं, ये परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी ने कहा, ओहो, सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। ये तो देवता एक नंबर के पक्के स्वार्थी हैं। यही तो मैं सोच रहा था कि ये अमृत का कलश लेकर के आए कैसे हैं। सुखदेव जी ने नेत्र को बंद किया, उन्होंने मन में भाव जागृत किया कि आखिर स्वर्ग के अमृत में और भागवतामृत में अंतर क्या है। जैसे ही नेत्र बंद करके देखा, ओहो, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचः क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवांजहासः। भगवान सुखदेव जी ने मन में निर्णय किया कि कहां तो स्वर्ग का अमृत रूपी कांच, क्या है, अमृत की तुलना किससे की? कांच के टुकड़े से। और कहां ये भागवतामृत मणि। भैया मणि और कांच की तुलना भला कैसे हो सकती है? ब्रह्मरातो विचार यैव, सुखदेव जी ने विचार किया और तदा देवांजहासः, देवताओं को फटकार लगा करके भगा दिया। चल पागल कहीं का, ना मूर्ख समझता है मुझको। मानता हूं मैं कपड़ा नहीं पहनता हूं, मानता हूं मैं भभूति रमाता हूं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमको हीरा और कांच के बारे में जानकारी नहीं है। फटकार लगा करके भगा दिए साहब। देवता दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा जी के पास, त्राहिमाम त्राहिमाम। ब्रह्मा जी ने कहा, कहाँ है गौ छोरा, ने बताइयो तो सही।
अरे पिताजी सब गड़बड़ हो गया। वो एक नंगा बाबा आया था और नदी के किनारे बैठा था और राजा परीक्षित को कथा सुना रहा था। तो सुनाने दो, बाबाओं का तो काम ही है कथा सुनाना। हा? सुना रहे हैं तो तुमको क्या परेशानी, तुम जाकर के रंभा का नृत्य देखो, हा? मेनका का देखो, उर्वशी का देखो, चकाचक अमृत पियो। बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ गए हो? अब उनके आश्रमों पर भी तुम्हारी नजर पड़ गई है क्या? अरे नहीं महाराज, बात ऐसी नहीं थी। तो बोले हम स्वर्ग का अमृत लेकर के गए थे, मैंने उनसे बोला कि स्वर्ग का अमृत ले लो और भागवतामृत हमको दे दो। तो क्या किया? बोले उन्होंने तो फटकार लगा करके भगा दिया। ब्रह्मा जी का ऐसा किया क्या? बोले हाँ ऐसा ही किया। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः लघुन्यन्यानि जातानि गौरवीण इदम महत्। ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया, एक तराजू के पलड़े पर दुनिया के समस्त धर्म ग्रंथों को रखा और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत के ग्रंथ को रखा। आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा, जो भागवत जी वाला पलड़ा था वो नीचे का नीचे रह गया और जो समस्त धार्मिक ग्रंथों वाला पलड़ा था वो ऊपर रह गया। मतलब भैया सीधी सी बात है, जिसमें वजन होगा वो नीचे रहेगा और जो खाली रहेगा वो तो ऊपर चला जाएगा ना। ब्रह्मा जी ने फटकार लगा करके भगा दिया कि देवताओं तुम लोग अब वहां बाबा के पास लौट करके जाना मत। हा? मणि की तुलना कांच से करने गए थे तुम लोग, शर्म आनी चाहिए तुमको। इसी बात को भगवान सूत जी शौनकाद ऋषियों को कहते हैं कि जो कथा देवताओं को भी श्रवण करने को प्राप्त नहीं हुआ, वह कथा आप लोगों को यहां पर हम श्रवण कराने जा रहे हैं। और वैसे जो कथा है ना, इस कथा की परिपाटी बड़ी लंबी है। मैं आप लोगों को सुनाने से पहले बता देता हूं कथा आई कहां से है। सबसे पहले ये जो 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है, ये मात्र 4 श्लोकों में था। मुन्नू जी कितने श्लोकों में? 4 श्लोकों में। अहमेवा शमेवाग्रे नान्यद यद शत शत परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत शोष्म्यहम ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनाम् अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोक। अहमेवा शमेवाग्रे नान्यद यद शत शत परम पश्चादहम यदेतच्च यो शिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनाम् अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोक। ये 4 श्लोक किसके पास थे? नारायण के पास। और वो 4 श्लोक फिर नारायण ने किसको दिए? बोले भैया वही 4 श्लोक नारायण ने ब्रह्मा जी को दे दिया दान में। जाओ। ब्रह्मा जी ने वो 4 मंत्र किसको दिया? बोले भैया वो ब्रह्मा जी ने 4 मंत्र अपने बेटे को दे दिया। किसको? और जो बीड़ा बजा करके गाते रहते हैं ना, नारायण 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 भज नारायण नारायण नारायण, नारद बाबा को। और नारद जी ने वो 4 मंत्र किसको दिया? बोले भैया नारद जी ने वो जो 4 मंत्र था ना वो व्यास जी को दे दिया था। कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास जी। और फिर वो व्यास जी ने 4 मंत्र किसको दिया? बोले भैया महर्षि वेद व्यास जी ने उस मंत्र का इतना विस्तारीकरण किया, इतना विस्तारीकरण किया कि वो मंत्र आज यहाँ पर 18,000 श्लोकों का रूप ले लिया। बोलो राधे राधे। राधे राधे।
तो जब सूत जी कह रहे थे कि ये जो साप्ताहिक कथा है यह सनत कुमारों ने श्रवण कराई थी नारद जी को, तो यहां पर थोड़ा सा मन में शंका हो गया। सनत कुमारों ने कथा सुनाई नारद जी को, बात कुछ समझ में नहीं आई। क्यों? बोले भैया ये जो चार भैया है ना, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, एक जगह से कहीं जाते ही नहीं है, एक ही जगह रहते हैं। और ये जो नारद जी हैं एक जगह कहीं रुकते ही नहीं है। अच्छा बताओ, नारद जी यदि हमको ऐसा लगता है कि नारद जी यदि एक जगह रुक जाएं तो दुनिया में लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। बोलो राधे राधे, ये सही बात है कि नहीं? हमारे घर में यदि कोई चुगलखोर होता है ना अनिल जी, यदि कोई ज्यादा चुगली करता है, कोई चुगलखोर होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, ये बहुत बड़ा नारद है, इससे बच करके रहना। हा? कितना महान शब्द था नारद, कितने गलत जगह प्रयुक्त कर दिया हम लोगों ने। हमारे ब्रज में तो कहते हैं नारद, भैया जिसकी बात कभी रद्द ही ना हो उसको कहते हैं नारद। और नारद भक्ति सूत्र में तो स्पष्ट वर्णन आया है, नारदो देव दर्शनम। जिसको एक बार नारद का दर्शन हो गया समझ लेना भगवान नारायण का दर्शन होगा जरूर। तो नारद जी भैया एक जगह कहीं रुकते नहीं हैं और सनत कुमार एक जगह से दूसरे जगह कहीं जाते ही नहीं हैं। तो फिर ये बताओ, जब तक कथा में श्रोता और वक्ता दोनों का मन एक न हो कथा हो ही नहीं सकती। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम कहे गूढ़। वक्ता कैसा है? बोले जिसका मन स्थिर है। और श्रोता कैसा है? नजर घुमाता ही रहता है, इधर भी देख लेगा उधर भी देख लेगा। पांडाल तो ठीक है, बस थोड़ा सा, बाकी तो सब ठीक है। अब देखो कुर्सी केवल पीछे पीछे संतोष जी ने लगाया, आगे लगाया ही नहीं। रास्ते में हम आ रहे थे, सफाई ठीक से हुई ही नहीं। हाँ ठीक है, व्यास जी भी ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा किंतु परंतु। मंच तो बहुत बढ़िया है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है। ऐसे भी लोग होते हैं। तो यदि इस टाइप के श्रोता हो तो फिर बेचारे व्यास जी कितनी भी बढ़िया कथा सुनाए, सब ऊपर से निकल जाएगा। इसी बात को सूत जी से प्रश्न किया है शौनकाद ऋषियों ने, गुरुदेव जरा हमको बताना न कि ये नारद श्रोता और सनत कुमार वक्ता दोनों मिलकर की कथा कैसे सुने, जरा मैं सुनना चाहता हूं। ये प्रसंग मुझे बड़ा विचित्र लग रहा है। और भैया सूत जी कहते हैं, शौनकाद ऋषियों कथा तो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा संतोष जी, लेकिन आज नहीं कल सुनाऊंगा। क्यों जी? आज ही सुना दें कि कल? अच्छा चलो फिर मैं सूत जी से बात भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि सुनाएंगे तो वहीं, मुझको थोड़ी ना सुनाना है। सूत जी ने कहा, शौनकाद ऋषियों एक समय की बात है, एक बार नारद जी महाराज बीणा लेकर के कीर्तन कर रहे थे। नारायण 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 नारायण। इनकी मन में भाव जागृत हुआ कि जरा मैं पृथ्वी पर चल करके देखूं कि पृथ्वी के लोग कैसे हैं, चल करके जरा विचरण करूं। लेकिन यहां पर नारद जी जब पृथ्वी पर आते हैं तो बहुत विचित्र दृश्य देखते हैं, मन खिन्न हो जाता है। दृश्य क्या देखा? मन नारद जी का खिन्न है, रास्ते में जा रहे हैं, एक बहुत विचित्र दृश्य देखा। क्या? एक वृक्ष के नीचे एक स्त्री बैठी हुई है और उसके बगल में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। नारद जी जैसे जा रहे थे, उस स्त्री ने आवाज दिया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो भो, भो का मतलब रुको। नारद जी रुक गए। देवी जी क्या बात है, बताना, तुम कौन हो?
बहुत गजब का जवाब दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। अरे महाराज, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं तो व्हाट इज योर नेम? ओहो, मेरा नाम भक्ति देवी है। अच्छा, ये जो तुम्हारे बगल में दोनों बूढ़े बाबा बैठे हैं ये कौन है? बोले ज्ञान वैराग्य ना मानव। एक ज्ञान है और दूसरा वैराग्य है। बूढ़े क्यों हो गए? अरे मैंने तो ऐसा सुना है माँ बूढ़ी होती है और बेटा जवान होता है, यहां तो उल्टा, माँ जवान बेटा बेटी बूढ़े। काल योगे न जर्जरो। बोले काल की गति की वजह से दोनों बूढ़े हो गए हैं। अच्छा, नारद जी महाराज ने वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, गीता का पाठ बार बार सुनाया, लेकिन भैया कोई फर्क नहीं पड़ा। नारद जी ज्ञान के कान में जाकर के कहते, रे ज्ञान प्रबुद्धताम, रे वैराग्य प्रबुद्धताम। लेकिन जब तक मंत्र का प्रभाव रहता, जैसे हम लोग गोली खाते हैं ना बुखार वाला, जब तक गोली का असर रहेगा बुखार गायब, गोली का असर खत्म बुखार पुनः वापस। इसी प्रकार से नारद जी जब तक गीता और मंत्र सुनाते तब तक ज्ञान वैराग्य खड़े हो जाते, और जैसे मंत्र बंद धड़ाम से जमीन पर गिर जाते। क्या हो रहा है? भक्ति देवी को बोलते हैं, तुम तनिक ठहरो, मैं अभी कुछ न कुछ उपचार करके आ रहा हूं। रास्ते में जा रहे होते हैं, आकाशवाणी होती है, अरे नारद, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो, भक्ति देवी के मन की कष्ट की निवृत्ति दूर करना चाहते हो, तो एक ही काम करो। क्या? सत्कर्म करो। क्या करो? नारद जी बेचारे सोच रहे थे एक मुसीबत पहले से थी, एक मुसीबत और आ गया। अब ये बताओ मैं कौन सा सत्कर्म करूं? मैंने गीता सुना दिया, वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, अब बचा क्या है सत्कर्म करने के लिए? इतना सोच करके जा ही रहे थे कि सामने से सनत कुमार दिख गए। ओहो, सनत कुमारों ने सोचा कि ये जो नारद जी जा रहे हैं बेचारे बड़े उदास हैं, चक्कर क्या है, क्या बात है? कथम ब्रह्मं दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। ए नारद जी, कहाँ जा रहे हो? और ये तुम्हारा चेहरा जो है बड़ा उदास उदास है, बात क्या है? नारद जी ने सारी कथा सुना डाली, सारी घटना। अहम तु पृथ्वीं यातुम ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। अरे सनत कुमार जी, मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके आया, प्रयाग गया, श्री रंगम गया, रामेश्वरम गया, बद्रीनाथ गया, केदारनाथ गया, सभी जगह गया, लेकिन गुरुजी बस पूछो मत क्या हुआ। बोले जगह जगह पर कलह, जगह जगह पर लड़ाई, इसके अलावा मुझको कहीं शांति दिखाई नहीं पड़ी। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। अरे महाराज, बड़ी बहुत बुरी स्थिति हो गई है पृथ्वी की। क्या हुआ? नारद जी ने कितने शब्दों में कितने गजब के शब्दों में बताया। बोले तरुणी प्रभुता की है। माताएं ध्यान से सुनेंगी। नारद जी कहते हैं महाराज, घर में आजकल नई बहू की चलती है। हाँ,
सासू जी बेचारी तो कोने में बैठी रहती हैं, खाने को मिल जाए तो ठीक। तरुणी प्रभुता के हैं और बोले श्याल को बुद्धिदायक है। ये सलाह भी कोई लेनी होती है ना तो माँ बाप से नहीं लेंगे, तो बोले साले साहब को बुला लेंगे। श्याल को बुद्धिदायक है। और भैया हमारे ब्रज में एक कहावत है, क्या बोले दीवारे बिगारे आरो और घरे बिगारे सारो। बोलो राधे राधे। मतलब घर में जितनी अलमारी निकालोगे भैया घर की दीवार कमजोर हो जाएगी, संतोष जी ध्यान रखना। और ये घर में साले साहब की सहमति लोगे ना तो घर बर्बाद होने से माई का लाल कोई रोक ही नहीं सकता है। बोलो राधे राधे। कैसे? अरे भैया धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, मामा शकुनी ने सब चौपट कर दिया। हा? किया कि नहीं? साले ही तो थे। और बोले कन्या विक्रयणो लोभाद, कन्या बेची जा रही साहब। आज हमारे समाज में दहेज प्रथा रूपी कुरीति इतनी बुरी तरह से फैल गई है, और यदि ये नहीं बदला तो ध्यान देना, जिस प्रकार से बड़ी लकड़ी को दीमक खा जाता है उसी प्रकार से हमारे समाज को भी गर्त में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा साहब, कोई रोक नहीं पाएगा। और बोले दंपति नाम च कलकनम, भाई भाई में पटरी नहीं खा रही है, बाप बेटे में पटरी नहीं खा रही है महाराज, और तो और छोड़ो पति पत्नी में भी पटरी नहीं खा रही। बोलो राधे राधे। दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में पटरी नहीं खाती है। लेकिन हमको जान करके और आप लोगों को सुन करके बहुत हर्ष होगा। मानता हूं पति पत्नी में विवाद होते हैं, मानता हूं आजकल ये घर घर की कहानी बन गई है, लेकिन मेरे हृदय में एक बहुत बड़ी संतुष्टि है कि हमारा जो यजमान परिवार है, मैं तो बांके बिहारी से एक ही प्रार्थना करूंगा, भगवान यदि किसी को धर्म पत्नी दे तो श्रीमती उषा सिंह के जैसे दे। ध्यान देना भैया, पति अकेले धर्म नहीं कर सकता है। साइकिल के 2 पहिए होते हैं, आप चाहो कि एक पहिए से हम चले यात्रा करने, असंभव है, कर ही नहीं सकते जब तक साइकिल के दोनों पहिए काम नहीं करेंगे। लेकिन इनका कितना पवित्र जीवन है, कितना सुंदर जीवन है। हमारे श्रीमान संतोष कुमार सिंह जी जब देखो धर्म करते ही रहते हैं। यदि मान लो पत्नी इनकी गड़बड़ होती तो धर्म करने देती क्या? अजी क्या करते हो, छोड़ो, 9 लखा हार बनवाना है। ये जो हमारे यजमान के धर्म में अपनी सहभागिता प्रदान कर रही हैं, मैं निवेदन करूंगा एक बार हमारे संतोष जी की धर्म पत्नी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। इसी बात को कहते हैं नारद जी, दंपति नाम च कलकनम। और महाराज वो तो ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ा था, एक वृक्ष के नीचे एक युवती बैठी थी, उसके बगल में 2 वृद्ध पुरुष बैठे थे। मैंने वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता का पाठ मैंने बार बार सुनाया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आकाशवाणी ने बोला सत्कर्म करो, क्या करूं? ओहो, सनत कुमारों ने कहा बस, बोले सत्कर्म क्या है? मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा सत्कर्म क्या है। क्या 4 बजे उठना सत्कर्म है, हाँ या ना? क्या भूखे को भोजन खिला देना सत्कर्म है? नहीं साहब। सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? सनत कुमार कितने गजब के शब्दों में व्याख्या करते हैं। सत्कर्म सूच को नूनमो ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः सुकादिभिः
सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? बोले भैया सबसे बड़ा सत्कर्म यदि कोई है तो वो है श्रीमद् भागवत। बोलो राधे राधे। जिसको आप लोग श्रवण करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हो। नारद जी ने कहा जो काम वेद ने नहीं किया, जो काम वेदांत ने नहीं किया, जो काम उपनिषद ने नहीं किया, जो काम जो भगवान के मुख से निकली हुई गीता ने नहीं किया, वो अकेले भागवत क्या कर पाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देकर के वाणी को विराम करूंगा। नारद जी को भगवान सनत कुमार समझाते हैं, नारद जी मानता हूं वेद बड़ा है, मानता हूं वेदांत बड़ा है, मैं मानता हूं वेद कल्प रूपी वृक्ष है, लेकिन भैया कल्प रूपी वृक्ष का यदि पका हुआ कोई फल है तो भैया भागवत ही है। बोलो राधे राधे। मान लो अभी इस समय कौन से फल का सीजन चल रहा है जरा बताना। बोलो बोलो, कौन से फल का मौसम है? अनिल जी आप इलाहाबाद में रहते हो, प्रयागराज में आपको ज्यादा जानकारी होगी, जरा बताना कौन से फल का सीजन है? अमरूद, अंगूर। अच्छा जैसे चलो मान लो आपको अंगूर खाने का मन हुआ, तो मैंने कहा भैया अंगूर खा करके क्या काम करोगे? एक काम करो, ये अंगूर का जो पेड़ है ना, पेड़ का छिलका खा लो। आप बोलोगे महाराज ये कोई तरीका थोड़ा ही ना होता है? अरे अंगूर खाना है, अंगूर के पेड़ का छिलका खा करके क्या करूंगा? अब मैं आपसे बोलूंगा भैया ये अंगूर भी तो इसी पेड़ में से निकलता है। लेकिन ध्यान देना भैया, अंगूर का स्वाद तो आपको तभी आएगा जब आप अंगूर खाओगे। भले वो उसी पेड़ में से निकला है, भले वो उसी डाली में से निकला है, भले वो उन्हीं पत्तों के रस से निकला है, लेकिन अंगूर का स्वाद तो अंगूर ही देगा। इसी प्रकार से भैया मानता हूं वेद बड़ा है, लेकिन वेद का यदि कोई पका हुआ फल है तो वो क्या है? श्रीमद् भागवत। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए भैया यदि फल का आनंद लेना है तो फल ही खाना पड़ेगा। अब ये बताना फल कौन कौन खाना चाहेगा? सभी। हाँ हमको पता है फल सब खाना, फ्री की चीजें डुबकी वालों को तो ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है। हाँ तो लेकिन सुनो, ये फल जो है ना हम आप लोगों को आज नहीं खिलाएंगे, क्योंकि आज खरीद करके लाना पड़ेगा। ये फल हम आप लोगों को कल खिलाएंगे, और कल ही नहीं, कल से लेकर के 3 तारीख तक चकाचक। ठीक है, तो जिसको जिसको फल खाना होगा, और यहाँ पर तो हर वैरायटी मिलेगी साहब, अंगूर भी मिलेगा, और आज ही देख लेना आज के प्रसाद में ही साहब संतरा भी है, अंगूर भी है, केला भी है, सेब भी है। हाँ तो आज की कथा चूंकि विलंब से प्रारंभ हुई, कलश यात्रा शोभा यात्रा की वजह से कल से कथा ठीक अपने समय से प्रारंभ हो जाएगी। तो मैं ऐसी उम्मीद रखूंगा कि आप लोग समय का विशेष ध्यान रखेंगे। कल से कथा का समय 2 बजे, अच्छा 1:30 बजे से 1:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक कथा श्रवण कराई जाएगी। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं श्रवण कर रहे हैं वो भी, और जो लोग बाहर हमारी आवाज को सुन रहे हैं वो भी, और आज पांडाल में जितने लोग बैठे हैं निवेदन करूंगा सभी कल अपने साथ में माताएं एक एक सहेली लेकर के आएंगी, और हमारे बुजुर्ग भाई लोग एक एक दोस्त लेकर के आएंगे, अकेला कोई भी नहीं आएगा। ठीक है ना? तो सभी अधिक से अधिक संख्या में पधार करके कथा श्रवण का लाभ प्राप्त करेंगे। आइए एक छोटा सा हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद हम लोग आरती करेंगे, आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे, और कल से हम लोग कथा के समय का विशेष ध्यान रखेंगे। 1:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक हम लोग कृष्ण कथा को श्रवण करके जीवन को सफल बनाएंगे। आइए अपनी वाणी में अमृत घोर,
अपनी वाणी में अमृत घोल और रचना क्या बोल, राधे राधे बोल। आइए मस्ती में झूम करके गाते हैं। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल और रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल और रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल। हरि बोल। बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे जी परशाने वारी, राधे जी वृषभानु दुलारे, राधे जी वृषभान दुलारी, राधे जी वृषभान दुलारी। राधे जी परशाने वारी, राधे जी वृषभानु दुलारे, राधे जी वृषभान दुलारी, राधे जी वृषभान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षरी आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षरी आधार जगत के। ये अक्षर अनमोल और रचना राधे राधे बोल, 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 रचना। हो अपनी वाणी में अमृत घोल और रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल। एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके प्यार से बोलेंगे राधे 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 राधे। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित हों। कल सभी समय का विशेष ध्यान रखते हुए पांडाल में उपस्थित होंगे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे। या बंशी पे मैं तो बलि बलि जाऊं, या बंसी पे बल बल जाऊं, श्री बांके बिहारी
दास के नाथ आप हो। प्यास दास जी के नाथ आपे हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथी आपे हो। श्री चरणों में मैं बलि बलि जाऊं। श्री आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। 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 तेरी आरती गाऊं।